अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ सुरजानी टाउन सेक्टर 2। यहाँ पर एक नामी गिरामी रियल एस्टेट जिसका नाम अल शेख इंटरप्राइजेस है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब उवैस हारून साहब, जो कि CEO हैं अल शेख इंटरप्राइजेस, और इसी के साथ साथ आप माशाल्लाह रेंटा कार का भी बिजनेस करते हैं। तो बात करेंगे कुछ उनके हवाले से और उनके काम के हवाले से, और सुरजानी टाउन में इस वक्त प्रॉपर्टी की क्या अपडेट्स चल रही है उस हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम काजिम भाई, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? और सर काम वगैरह कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा चल रहा है और सुरजानी टाउन में वैसे ही काम स्टार्ट से अच्छा है। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? मुझे इस फील्ड में हो गए हैं 10 साल हो गए। यहाँ की मार्केट की मैं अगर बात करूँ तो दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? सुरजानी टाउन में यानी प्लानिंग अलग है, तो इस वजह से यहाँ की मार्केट यानी डाउन नहीं हुई है अभी भी, यानी स्टिल हुई भी है क्योंकि डेवलपमेंट का इशू है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं कर रही। यहाँ पर एक नॉर्मल मकान, फ्लैट और प्लॉट्स वगैरह की कीमतें क्या चल रही है? अगर आप कंपनी कंडीशन के मकान देखें तो यहाँ पे कंपनी कंडीशन के मकान की वैल्यू चल रही है 55 से 50 लाख रुपए। न्यू कंस्ट्रक्शन में अगर चले जाती है तो 90, 95, 80, यानी लोकेशन वाइज डिपेंड करता है। फ्लैट यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं 2 बेड लाउंज अगर आप करें तो न्यू कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं यहाँ पे 45 तक के, और ओल्ड प्रोजेक्ट में चल रहे हैं 35 तक के। प्लॉट्स यहाँ पे आर कैटेगरी के हैं, 120 गज की कैटेगरी के हैं यहाँ पे प्लॉट्स, 65, 70। आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं? सुरजानी टाउन में ही डील करता हूँ, यहाँ के अलावा मैं डील नहीं करता। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आपके काम में कितनी तेजी आई? ये जो जदीद दौर आ गया है, पहले तो लोग यानी मोबाइल्स भी नहीं थे, अब तो यानी ऑनलाइन ही काम होगा सारा, सोशल मीडिया, फेसबुक, इन्हीं पे ही यानी ज्यादातर जो अब होगा ना आगे काम, अभी भी यानी 50% यानी ऑनलाइन पे ही काम है। अच्छा, आपके ख्याल से क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की कीमतें बढ़नी चाहिए या वही रहनी चाहिए? जो भी नई यानी जगह जाके लेगा तो उसको भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई मिलेगी, तो वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन को भी हाई करेगा ना। अगर उसका बना हुआ घर है, रिहाइश के काबिल है, तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो बढ़ेगी उसकी। रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम होता है? एजुकेटेड और यानी नॉलेज वाला ब्रोकर हो तो उसका किरदार ज्यादा होता है। बाकी ये जो बाहर घूम रहे हैं यानी उनसे तो यानी लेना फजूली है। तो यानी जो अपना एक ऑफिशियल ऑफिस लेके बैठे हुए हैं, जो भी लेता है मकान, वो अपना पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा रहा होता है। कोई भी मकान, फ्लैट या प्लॉट लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? 1 वीक इस चीज पे वर्किंग करे पहले, फिर फैसला करे कि मुझे क्या करना है। क्योंकि सुरजानी टाउन का जब नाम आता है ना तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं चाइना कटिंग, कब्जा, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है सुरजानी टाउन में। अगर आप 1 वीक इसके ऊपर वर्किंग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस सेक्टर में कहाँ पे पार्क है, कहाँ पे प्लेग्राउंड है और कहाँ पे वैलिड नंबरिंग है। यानी 2-3 बंदों से आप एडवाइस लें, मशवरा लें, उसके बाद आप स्टेप उठाएं। अगर कोई पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है या बैक हो जाती है तो ऐसे में आप उसके टोकन अमाउंट का क्या करते हैं? तो हम लोग की कोशिश यही होती है कि हम अगर उस पार्टी का दिमाग नहीं बन रहा उस डील में, तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरा बायर अरेंज करें, उनको थोड़ा सा टाइम देते हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनको रिटर्न यानी करवा दें। वैसे ऐसा हुआ नहीं है, कभी 1-2 दफा हुआ है, लेकिन हमने रिटर्न करा है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सुरजानी टाउन का इलाका कैसा है? इस वक्त के दौर में सबसे बेहतर सुरजानी ही टाउन है। लालू खेत चले जाएं, नॉर्थ नाजमाबाद चले जाएं, गार्डन चले जाएं, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल यानी तबाह बर्बाद हुआ है, क्योंकि उसकी प्लानिंग रेजिडेंशियल के हिसाब से हुई थी, और उधर अभी बिल्डिंगें अच्छी खासी खड़ी हुई हैं। तो यानी वो सेवरेज का निजाम, एक आप घर भी बनाते हैं ना तो आप इसी हिसाब से करते हैं ना कि भाई मैं 120 गज का घर बना रहा हूँ, इसके अंदर 20 लोग रहेंगे, तो वो 50 लोगों को तो कवर नहीं कर सकता ना। सुरजानी टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे यानी सेवरेज का निजाम और पानी का निजाम यहाँ पे बहुत बेहतर है। अच्छा, सुरजानी टाउन में जो इस वक्त कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ये दीगर इलाकों की निस्बत कितने ऑथेंटिक है? एक तो आप नॉर्थ नाजमाबाद में देखें तो रेजिडेंशियल पे पोर्शन बना दिए गए तो वो यानी अलीगल ही कहलाएंगे, और लालू खेत में आप देखें 60 गज के मकान पे 7 मंजिला में ले जाऊं। और सुरजानी टाउन में ना इसकी मास्टर प्लान में यानी प्लानिंग है कि एसबीआं अलग हैं, एसआर अलग हैं, सही है, ये सब कमर्शियल यानी कैटेगरीज हैं। 2 एसबीओ को मर्ज कर लेना तो ग्राउंड प्लस 16 ले जाएं आप, तो इसकी गवर्नमेंट से अप्रूवल है। यहाँ पे कोई भी आपको तोड़ने नहीं आएगा, क्योंकि आप लीगल जमीन पे बैठे हैं, गवर्नमेंट से अटैच है, आपके पास सारी अप्रूवल है, एनओसीज हैं, तो इसके अंदर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी लॉन्ग टर्म से। सुरजानी टाउन पे जिक्र आए और चाइना कटिंग का तस्करा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन सुरजानी टाउन में चाइना कटिंग है तो जब भी ना थोड़ा सा डिस्टर्ब है लोग ना कि सुरजानी टाउन में इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें, चाइना कटिंग है, लेकिन वो हमारे पास आए या किसी भी स्टेट के पास जाएं तो हम लोग क्लियर बताते हैं कि भाई ये चाइना कटिंग है और ये वैलिड है। तो चाइना कटिंग की एक अलग ही अपनी वर्थ है, चाइना कटिंग हर एरिया में हो जाती है, तो वो बस देख के लेना चाहिए इंसान को।
इस वक्त आपके कितने प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं और कितने लाइनअप है? मैं कंपनी के मकान यहाँ पे उठाता था और उनको न्यू कंस्ट्रक्शन आरसीसी ए क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करके लोगों को मैंने डिलीवर करे हैं। 50 से 60 मकान लोगों को डिलीवर कर चुका हूँ, जिसके अंदर यानी वो ये नॉर्थ नाजमाबाद में इससे बांटे हो रहे हैं, तो वो यानी आते थे यहाँ पे, तो उनको हम न्यू कंस्ट्रक्शन आरसीसी। फिर मुझे अभी 1 ईयर हुआ है, मैं कमर्शियल में मुझे मेरा इंटरेस्ट हुआ तो मैं कमर्शियल में आया हूँ। 5D में मेरा प्रोजेक्ट है अल शेख हाइट्स के नाम से। तो मैंने अपनी यानी पूरा ग्राउंड फ्लोर मैंने अपना कंप्लीट करा है और अपने सरमाए से करा है। आवाम भी ना यानी मुतमईन होती है कि हाँ भाई हमें ये चीज मिलेगी। कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते वक्त एक आम शख्स का फाइलर होना कितना जरूरी है? अगर वो फाइलर है तो 25% उसको टैक्स देना है, और अगर वो फाइलर नहीं है तो 100% टैक्स देना है। तो अगर मैं आपको मिसाल दूं, नॉन फाइलर है तो ₹1,00,000 टैक्स है, और अगर फाइलर है तो 25,000 टैक्स है। तो इस वजह से यानी अब तो फाइलर होना बहुत लाजिम है कि फाइलर होना चाहिए हर किसी को। मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई रियल एस्टेट से मुतालिक जो पॉलिसीज है, आप उससे किस हद तक मुतमईन है? गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज सिर्फ आवाम के लिए हैं कि आवाम उनको टैक्स देते रहे और आवाम को उनको कुछ भी नहीं देना। प्रॉपर्टी की और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री लिए ना, ये बैकबोन है पाकिस्तान की, और यही इंडस्ट्री यानी रजिस्टर्ड भी नहीं है, और इसी इंडस्ट्री की वजह से 60 से 70% जो भी यानी सरमायाकारी है वो इसी इंडस्ट्री की वजह से हो रही है। वही कराची को यानी अब फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, तो कराची में इस वजह से यानी प्रॉपर्टी का जो भी काम कर रहे हैं वो इसी वजह से डिस्टर्ब है कि हम टैक्स देंगे, हम टैक्स ज्यादा से ज्यादा देंगे, लेकिन हमें फैसिलिटीज भी तो वैसी दी जाए ना। आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट्स और बिल्डर हजरात को सरकारी इदारों में लीज, सबलीज और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आती है? हमारे जो प्रॉपर्टीज के इदारे हैं जैसे केडीए हो गया, ये हो गया, ये अब ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। ज्यादातर अभी हो गया है काम, 50% तक काम हो गया है, यानी अभी आप रजिस्ट्री कराने जाएं तो ऑनलाइन ही हो रही है। तो यानी अब ये सारा अगर ऑनलाइन चले जाएगा तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी कि हम बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे, वन डोर में हमारा एक काम हो जाएगा। टैक्सेस भी भरपार देने पड़ते हैं और उसके बाद हमें धक्के भी वैसे ही खाने पड़ते हैं। आमतौर पर आपको बिल्डर प्रोजेक्ट में ज्यादा फायदा होता है या जो आप लोगों की रेगुलर चीजें होती है? आमतौर पे हमें रेगुलर चीजों में होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट का टैक्स होता है, तो हमें गवर्नमेंट की यानी बिल्डर अपने एक्स्ट्रा चार्जेस और ये वो लेते हैं, तो बिल्डर की चीज में बिल्डर को ही फायदा है, और जो नॉर्मल गवर्नमेंट की है जमीन उसके अंदर हम लोग को फायदा है। फ्लैट और अपार्टमेंट में क्या फर्क है? फ्लैट और अपार्टमेंट्स में ये फर्क है कि फ्लैट्स थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है, और अपार्टमेंट्स थोड़े लग्जरी होते हैं। अपार्टमेंट्स में ये है कि कमर्शियल एक्टिविटीज है तो नीचे से सब कुछ ग्रोसरी है वो अपना आसानी से हो जाती है, और वो लग्जरी भी होते हैं। और फ्लैट्स में ये है कि आप देखें रेजिडेंशियल में आप लेते हैं ना, तो आप एरिया में सिक्योरिटी का भी इश्यू होता है, तो यानी सेफ बंदा रहता है। तो ज्यादातर अभी भी मैंने भी मेरे भी जितने कस्टमर हैं तो इसके अंदर वो यानी ज्यादातर फ्लैट्स को वो करते हैं कि फ्लैट्स ज्यादा बेहतर है, घर से बेहतर फ्लैट है। आप जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें आप मटेरियल किस लेवल का इस्तेमाल करते हैं? A1 क्वालिटी ही इस्तेमाल करें, कस्टमर को सेटिस्फाई करके हम उनसे यानी अमाउंट ज्यादा करवा लेते हैं। उनको जब एक चीज हम उनको फिजिकली दिखा देते हैं ना, तो वो खुद ही कस्टमर बोलते हैं कि हाँ यार चीज हमें ऐसी मिल रही है, तो हम यानी आपको अमाउंट हमें अच्छा मिल जाता है, तो हम A1 क्वालिटी ही यूज करते हैं। बाद एस्टेट एजेंट्स दूसरे एजेंट से मुकाबला करने के चक्कर में क्लाइंट्स के सामने अपना कमीशन मार्जिन या तो बहुत कम कर देते हैं या बिल्कुल ही गिरा देते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस पर काजिम भाई असल में देखें, जो भी ब्रोकर है ना वो मार्जिन अगर गिरा रहा है ना, तो वो यानी कोई ना कोई उसके अंदर हिक होगी, डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई बचत हो रही होगी उसको, तो वो यानी अपना कमीशन गिरा रहा है। सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप यानी किसी ऑफिशियल से ले रहे हैं तो हम लोग यानी कम नहीं करते, जो कमीशन है वो है क्योंकि हम एक डिलीवर कर रहे होते हैं ना, हम चीज दे रहे होते हैं। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया या फिर बना दिया गया है? मुश्किल तो हो गया है, इसको बना भी दिया गया है, क्योंकि ना देखें गवर्नमेंट भी ना कुछ डेवलपमेंट्स नहीं कर रही है। यानी गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट्स करे ना तो आगे के सेक्टर्स जो हैं उनके अंदर यानी आबादी स्टार्ट हो जाए, तो वो कम यानी वैल्यू के हैं, तो वहां पे यानी लोग इन्वेस्ट कर देंगे। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? ये प्रॉपर्टी का काम आपका खत्म नहीं होगा, यानी इससे बांटे होंगे और आबादी बढ़ेगी ना, आबादी यानी कम नहीं होगी, आबादी बढ़ेगी तो प्रॉपर्टी का काम भी बढ़ेगा। कैसा लगता है जब आपके क्लाइंट्स और जो आपके दोस्त अहबाब जो कि इस फील्ड से, इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उनसे इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्यार मिलता है? बहुत अच्छा लगता है काजिम भाई, क्योंकि देखें मेरा तो यही विजन है कि ना लोगों के लिए आसानी करो, क्योंकि प्रॉपर्टी में ना लोगों के लिए आसानी नहीं है, लोगों के लिए मुश्किलें बना दी जाती हैं। यानी जो एक काम वन विंडो पे हो जाएगा उसके लिए उनको परेशान किया जाता है। तो मैंने एक अपना ऑफिस ऐसा करा हुआ है कि मैं लोगों को यानी एक आसानी दूं, तो मैं कमीशन भी अपना यानी कर लेते हैं हम लोग कुछ, यानी कॉर्पोरेट जो कस्टमर्स ऐसे आते हैं कि भाई हम नहीं अफोर्ड कर पाते, हमसे नहीं होता, तो ये हम यानी कर लेते हैं। तो ऐसा हर स्टेट एजेंट को करना चाहिए कि यार आसानी देनी चाहिए आवाम को। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है?
फैमिली के लिए वक्त निकालना मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन फैमिली से ही तो हम हैं और ये सब कुछ भी हम फैमिली के लिए कर रहे हैं। एक दिन बनाया हुआ है जो फैमिली का है, जिसके अंदर बस फैमिली है और हम हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम। लोग आए सुरजानी टाउन में और कम कॉस्ट में भी जो भी उनका सरमाया है उसको सेफ तरीके से कम कॉस्ट में भी उसको इन्वेस्ट कर दें, ताकि आगे के लिए उनके लिए आसानी हो। यानी अभी जो भी न्यू कपल्स हैं, उनके बच्चे हुए हैं, तो यानी जो भी अपने बच्चों के नाम पे आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट वहां पे कर दें, जो यानी कि उनके पढ़ाई के लिए, उनके यानी शादी ब्याह के लिए, यानी जब आप उसको करें तो, क्योंकि अभी तो सेविंग तो है ही नहीं ना, क्योंकि अब तो बस यानी जो भी सैलरी आ रही है वो बस खर्चों में ही जा रही है। तो ये एक सेव इन्वेस्टमेंट इंसान यहाँ पे कर दे तो उससे ये है कि आगे के लिए उनके लिए आसानी है। मैं जनाब उवैस हारून साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसी के साथ ही अपने आज के इस इंटरव्यू को यहीं पर तमाम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। अल शेख इंटरप्राइजेस के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, जहां पे जाके आप इनकी तमाम तरह प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। और ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है कि आपका कभी भी सुरजानी टाउन सेक्टर 2 प्रॉपर्टी लेन देन के हवाले से आना हो, आपने आना है तो सिर्फ अल शेख इंटरप्राइजेस पर आना है। जाना चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।